हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्लास 7 की हिंदी पुस्तक बसंत भाग 2 एनसीईआरटी की बुक है रहीम के दोहे पाठ 8 है बच्चों। इसका परिचय, पहले आपको कवि का परिचय बता देती हूँ। रहीम दास जी ने इस कविता इन दोहों को लिखा है, तो दोहे के जो रचयिता है पहले उनका परिचय करा देती हूँ। उसके बाद दोहे का एक एक पैराग्राफ का संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ बताऊंगी, प्रश्नोत्तर भी बताऊंगी, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। कवि से परिचय ये है बच्चों की रहीम दास जी भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की थी। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी। हिंदी, रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। ये तो हो गया बच्चों कवि का परिचय। अब दोहे देखते हैं। रहीम दास जी के दोहे आज भी आम जनजीवन में प्रयोग होते हैं। दोहे के माध्यम से गागर में सागर भरने का काम होता है कि हम छोटी सी बात को बहुत दोहों के माध्यम से कह देते हैं और बहुत बड़ी बात होती है वो, तो छोटा करके कहने के लिए हमें दोहों का प्रयोग करना पड़ता है। तो चलिए इस पहला दोहा पढ़ती हूँ बच्चों। कहि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। फिर से देखिए, कहि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। जब आपके पास संपत्ति होती है, धन दौलत होता है, रहीम दास जी कहते हैं कि जब आपके पास धन दौलत है, आपके पास खूब संपत्ति है, ऐशो आराम की ज़िंदगी है, तो आपके बहुत सारे रिश्तेदार नात सभी आपके सगे संबंधी बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। विपत्ति में जो दुख परेशानी में आपके काम आता है वही सच्चा मित्र है आपका। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं संदर्भ। यह दोहा हमारी कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ रहीम के दोहे से लिया गया है। यह पाठ 8 है बच्चों। रहीम दास जी अपने इन दोहों के माध्यम से जीवन के गहरे सत्य, नीति और व्यवहार की शिक्षा देते हैं। प्रसंग है जहाँ जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैंने प्रसंग बनाया है कि इस दोहे में रहीम दास जी ने मित्रता की परख के बारे में बताया है। जब व्यक्ति धनवान और सुखी होता है तो बहुत से लोग उसके मित्र और संबंधी बनने का दिखावा करते हैं, परंतु सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति और संकट के समय में भी साथ खड़ा रहता है। अब इस दोहे का भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। क्या भावार्थ है? रहीम कहते हैं जब किसी के पास धन संपत्ति होती है तो उसके अनेक रिश्तेदार मित्र उस पर प्रेम जताने लगते हैं, परंतु जब विपत्ति आती है तभी पता चलता है कि कौन वास्तव में सच्चा मित्र है। जिस प्रकार सोने की कसौटी पर कसने से उसकी असली शुद्धता प्रकट होती है, उसी प्रकार संकट की घड़ी में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। धन के समय सब साथ देते हैं, पर कठिनाई में के समय जो मित्र साथ निभाए वही सच्चा साथी होता है। अगर आपके पास धन है तो आपके सभी साथ देने वाले मिल जाएंगे, बहुत सारे मित्र भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है, आप निर्धन हो गए, तो आपका साथ देने वाला कोई नहीं मिलता है। अगला दोहा है, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। जाल परे जल जात बही। देखिए यहाँ पर मछली का उदाहरण दिया गया है। पानी और जाल में कैसे मछली फंसती है और क्या होता है, यहाँ पर आइए देखते हैं। यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक रहीम के दोहे से लिया गया है। रहीम दास जी अपने दोहों के माध्यम से मानव जीवन की गहन सच्चाइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। इस दोहे में उन्होंने मनुष्य और मछली के उदाहरण से मोह और आसक्ति का प्रकट किया है कि मोह जो है उसका, जो मोह में फंसता है उसको जरूर नुकसान झेलना पड़ता है। चलिए प्रसंग देखते हैं। रहीम दास जी ने इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य कितना भी कठिनाई में पड़ जाए फिर भी मोह और आसक्ति को आसानी से नहीं छोड़ पाता। जैसे मछली चाहे जाल में फंसकर प्राण संकट में ही क्यों न हो जाए, परंतु पानी का मोह नहीं छोड़ती। पानी में रहती है तो जब मछुआरा जाल फेंकता है तो वो पानी में से जाल में फंस जाती है।
अब वो पानी के बिना रह भी नहीं सकती। मछली का जीवन पानी के बिना अधूरा है। इसका भावार्थ देखते हैं बच्चों। इस दोहे का भाव यह है कि मोह मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रही मन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोह। तो रहीमदास जी कहते हैं कि मोह मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। जैसे मछली जाल में फंसकर मृत्यु का सामना करती है फिर भी जल का साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार मनुष्य भी सांसारिक वस्तुओं और मोह माया का त्याग नहीं कर पाता। रहीम का यह संदेश है कि मोह और आसक्ति का परिणाम दुखदायी होता है, इसलिए मनुष्य को मोह से ऊपर उठकर विवेकपूर्ण जीवन जीना चाहिए। देखिए, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, जाल पड़ते ही उसमें वह मछली फंस जाती है। वह तज मीनन को मोह, वह जल का मोह नहीं त्याग पाती और जाल में फंस जाती है। रही मन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोह। रहीमदास जी कहते हैं मछली नीर को, मतलब जो मछली है वह जल को नहीं छोड़ पाती है, लेकिन जल मछली को छोड़ देता है। जब आप देखते हैं मछली फंस जाती है जाल में तो वह जल से अलग हो जाती है, प्राण उसके संकट में फंस जाते हैं। इसीलिए कहते हैं सांसारिक वस्तुओं और मोह माया का त्याग जो नहीं कर पाता उसे बहुत दुख झेलना पड़ता है। रहीम का यह संदेश है कि मोह और आसक्ति का परिणाम दुखदायी होता है, इसलिए मनुष्य को मोह से ऊपर उठकर विवेकपूर्ण जीवन जीना चाहिए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस दोहे से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को मोह माया आसक्ति से यानी लोभ मोह लालच से बचना चाहिए। अत्यधिक मोह हमें संकट में डाल देता है। जैसे मछली पानी का मोह छोड़ नहीं पाती और जाल में फंसकर नष्ट हो जाती है। अब जब वो जाल में फंस गई तो उसे तो अपना जीवन त्यागना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर वो पहले ही उसका मोह छोड़ पाती तो वो नहीं फंसती जाल में। इसलिए विवेकपूर्ण यानी बुद्धिमत्तापूर्ण व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन रखते हुए मोह से ऊपर उठकर ही जीवन जीना चाहिए, यानी बहुत अधिक मोह में नहीं फंसना चाहिए। अगला है बच्चों, तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर मतलब पेड़, जो देखिए यहाँ पर वृक्ष बना, इस पे फल लगे हुए हैं। तरुवर फल नहीं खात है, वृक्ष सरवर पियत न पान। तरुवर मतलब होता है वृक्ष अपना फल नहीं खाते, सरवर यानी सरोवर तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीते। कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सचई सुजान। और रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरों के लिए जो सुजान होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अपनी संपत्ति को संजो करके जो रखते हैं वह दूसरों के काम आने के लिए ही होते हैं। जैसे वृक्ष और नदी अपना जल स्वयं नहीं पीते, वह दूसरों का परोपकार करने के लिए दे देते हैं। उसी तरह से जो सुजान यानी जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वह अपनी धन दौलत को, संपत्ति को संचय यानी सजो करके बचा बचा करके रखते हैं और पर काज यानी दूसरों के हित यानी भलाई में लगा देते हैं। संदर्भ है यह दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक रहीम के दोहे से लिया गया है। रहीम जी अपने दोहों के माध्यम से जीवन की सच्चाई, नैतिकता और आदर्शों का संदेश देते हैं। बच्चों, एक एक दोहे को आप अच्छे से पढ़िएगा। भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग मैंने एक जगह लिखती तो हर दोहे में काम आ जाता, लेकिन मैंने इसलिए लिखा कि हर बच्चे को दोहे के साथ मिलना चाहिए ताकि उसको पढ़ने में समझने में कोई परेशानी ना हो। मैंने बहुत बड़ा करके भी लिखा है, आप छोटा भी कर सकते हैं, आपको जहाँ से मन करे काट लीजिए। मेन इसका विषय जो है उसको समझ लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। दोहे में रहीम जी ने दान सदुपयोग की महत्ता बताई। जैसे वृक्ष दान कर देता है फलों को, नदी सरोवर तालाब जो है वह जल को दान कर देता है। तो सदुपयोग की महत्ता बताई उन्होंने। वृक्ष और सरोवर का उदाहरण देकर समझाया कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता, सरोवर अपना जल स्वयं, सरोवर यानी तालाब, नहीं पीता, उसी प्रकार धन और संपत्ति का उपयोग भी दूसरों के लिए की भलाई के लिए करना चाहिए। इसका मीनिंग है, भावार्थ है कि इस दोहे का भाव यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संपत्ति को दूसरों के हित और समाज कल्याण में लगाता है। जो बुद्धिमान होता है, जो सामाजिक व्यक्ति होता है, वह समाज के कल्याण में लगाता है। जैसे पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाकर दूसरों को देता है, सरोवर यानी तालाब अपना जल स्वयं न पीकर सबको उपलब्ध कराता है, वैसे ही समझदार मनुष्य अपनी संपत्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के उपयोग के लिए भी संचित करनी चाहिए। धन का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं करना चाहिए, बचा करके रखिए तो किसी और के काम भी आ सकता है।
शिक्षा, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, मोरल, इससे हमें क्या लेसन मिलता है। इस दोहे से यह शिक्षा मिलती है कि धन और संपत्ति का वास्तविक मूल्य तभी है जब उसका उपयोग दूसरों की भलाई और समाज के कल्याण में हो। स्वार्थी होकर केवल अपने लिए संचित करना उचित नहीं, बल्कि उदार होकर सबके काम आना ही श्रेष्ठ है। अब अगला है, थोथे बादर क्वार के ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। थोथे बादर क्वार की यानी क्वार के महीने में जो बादल हैं वह सिर्फ गरजते रहते हैं, ज्यो रहीम गहरात, और वह बहुत तेज आवाज करके ऐसे गरजते हैं जैसे लगता है अब बहुत तेजी से वर्षा होगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय यानी जो धनी व्यक्ति पहले जिसके पास बहुत धन हुआ करता था, अब वह गरीब हो गया, उसका धन समाप्त हो गया है। करे पाछली बात, वह पिछली बातों को बता रहे हैं कि पहले हम कैसे घी दूध दही की नदियाँ हमारे घरों में बहा करती थी, हम चांदी के चम्मच से खाते थे, सोने की प्लेट में खाते थे। वो सारी बातें, वो प्राचीन काल की बातें बताते हैं कि कैसे हमारे पास हाथी घोड़े बंधे रहते थे, कैसे हम राजा महाराजा हुआ करते थे। तो ठीक उसी प्रकार से बादल जो है वह क्वार के बादल जो बरसते हैं वह जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। जो बोलता है बहुत अधिक हो सकता है उसके पास ज्ञान का अभाव हो, लेकिन ज्ञानी पुरुष, सज्जन पुरुष जो है बहुत ही विनम्र रहते हैं, बहुत शांत और सुशील रहते हैं। वह अपने बुद्धिमानी का, अपने विद्वता का परिचय नहीं देते हैं, उस सबको पता चल जाता है जब वह बोलते हैं। तो इसी प्रकार से धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली यानी बीती हुई बातों को, पुरानी बातों को, पाछली यानी पुरानी बातों को। निर्धन का मतलब होता है गरीब। धनी पुरुष, धनी व्यक्ति जो निर्धन हो गया, गरीब हो गया, अब वह पुरानी बातों को करता है। देखिए ये बादल जो हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बरसने वाले बादल कभी गरजते नहीं हैं। संदर्भ यह है कि यह दोहा रहीम के दोहे से लिया गया है। रहीम जी ने अपने दोहों में जीवन के अनुभवों, मानवीय व्यवहार और सच्चाई को बड़े सहज ढंग से प्रस्तुत किया है। अब इसका प्रसंग क्या है बच्चों, इस दोहे में रहीम जी ने झूठे आडंबर और सेखी बघाड़ने वाले, बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हमारे दादा बाबा ऐसे हुआ करते थे, हाथी घोड़े बंधे रहते थे, ये होता था, राजा महाराजा थे, हम सोने के चम्मच से, चांदी के चम्मच से खाते थे। तो उनके लिए कबीरदास जी, रहीमदास जी कहते हैं कि झूठे आडंबर और सेखी बघाड़ने वाले व्यक्ति की तुलना उन बादलों से की है। कौन से बादल? जो केवल गरजते हैं पर वर्षा नहीं करते। भावार्थ है इसका मीनिंग यह है कि रहीम कहते हैं कि आश्विन यानी कुवार मास में जो बादल केवल गरजते हैं वे थोथे, बेकार होते हैं, खाली होते हैं, वर्षा नहीं करते, लेकिन गरज के डराते हैं, गीदड़ भभकी देते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति पहले धनी होते थे लेकिन बाद में निर्धन हो जाते हैं, वे केवल अपनी पुरानी संपन्नता की बातें करते ही गर्व महसूस करते रहते हैं, पर वास्तव में उनके पास होता कुछ भी नहीं है। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें खोखली डींगे नहीं मारनी चाहिए। वास्तविक महानता कार्य और गुणों में होती है, न केवल शब्दों या पिछली स्थिति के घमंड में। जब जो बीत गई सो बात गई, अब उन बातों का क्या कहना जो बातें बीत चुकी हैं। आपके पास होता था, राजा महाराजा थे, आप घोड़े हाथी थे, आपके पास नौकर चाकर थे, गाड़ी बंगला था, पर आज की सिचुएशन कुछ और है, आज नहीं है। तो अब पुरानी बातों को कहने से कोई फायदा नहीं। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे हमारी महानता हमारे कर्मों से प्रकट हो, न कि केवल बातों से। अगला दोहा है बच्चों, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम यह देह। जो ये शरीर है धरती की तरह है बिल्कुल। कैसे? ये गर्मी का मौसम आता है तो भी शरीर सह लेता है, सर्दी का मौसम आता है तो भी सह लेता है, और वर्षा का मौसम आता है तो भी सह लेता है। और जो हमारी धरती माता है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह। शीत यानी ठंडा का मौसम, घाम यानी गर्मी धूप का मौसम, और मेह यानी मेह मतलब मेघ, मेघ मतलब बादल, तो वर्षा का मौसम। ये तीनों मौसम को हमारी धरती जैसे सहती है। जैसे परेसो सही रहे, जितना पड़ता है वो सब सह जाते हैं,
त्यों रहीम यह देह उसी प्रकार से यह शरीर है कि इस पर जितना भी दुख सुख आता है मनुष्य सब कुछ सह ले जाता है। देखिए गर्मी धरती माता को दिखाया गया है, कैसे सर्दी का मौसम, कैसे वर्षा का मौसम, कैसे गर्मी का मौसम। संदर्भ यह है बच्चों, यह दोहा रहीम के दोहे से लिया गया है। रहीम जी अपने दोहों में जीवन की गहरी सीख और अनुभव को सरल भाषा में व्यक्त करते हैं। प्रसंग क्या है? इस दोहे में रहीम जी ने गरीब धरती के कारण उदाहरण द्वारा सहनशीलता का गुण सिखाया है। धरती पर सर्दी गर्मी और वर्षा लगातार पड़ती रहती है, लेकिन धरती सब सहकर भी अडिग रहती है और डिगती नहीं। अडिग मतलब एक जगह स्थिर रहना, और डिगती नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर समय हिलती डुलती है, कष्ट में है तो दुखी हो रही है, ऐसा नहीं है। ठीक वैसे ही मनुष्य को भी जीवन में आने वाले कष्टों को धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। हमें अपनी धरती माता से यह सीख लेनी चाहिए कि मनुष्य के ऊपर जो भी सुख दुख आता है उसे बैलेंस बनाकर जीवन में सहना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख दोनों बराबर हैं। जैसे धरती गर्मी सर्दी बरसात को एक भाव से समभाव से सहती है, वैसे मनुष्य के इस शरीर को सब कुछ सहने आना चाहिए, धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। भावार्थ है, धरती की यही रीत है कि वह सर्दी गर्मी वर्षा सब कुछ सहन करती है। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को जो भी धरती के समान सहनशील होना चाहिए, धरती के समान, और जीवन में चाहे कितनी विपत्तियां कठिनाइयां दुख क्यों ना आए, हमें उन्हें धैर्य और साहस से झेलना चाहिए। शिक्षा यह मिलती है इस पाठ से, इस दोहे से, कि दोहे से सीख मिलती है बच्चों, सहनशीलता जीवन का सबसे बड़ा गुण है। विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता से ही मनुष्य सच्चे अर्थों में महान बनता है। प्रश्न अभ्यास है, दोहे हैं। प्रश्न है कि दोहे से प्रश्न है बच्चों कि पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है, जो कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। कोई कथन है और कोई उसको प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखे। तो चलिए, मैंने कथन भी बना दिया है, उदाहरण भी बना दिया है, और कथन वाली पंक्तियां और उदाहरण वाली दोनों पंक्तियां थोड़ा लंबा जरूर होगा। आपका मन करे तो आप एक उदाहरण कथन वाली पंक्ति से ले लीजिएगा और एक उदाहरण से वाली पंक्ति से ले लीजिएगा। चलिए सुनाती हूँ ऐसी पंक्तियां जिनमें कोई विचार या सिद्धांत बताया गया है, यह सीख देने वाली, सत्य प्रकट करने वाली होती है। उदाहरण, ऐसी पंक्तियां जिनमें कथन को स्पष्ट करने के लिए किसी वस्तु जीव या घटना का उदाहरण दिया गया है। अब रहीम के दोहों में पहचानना होगा कि कौन सी पंक्ति कथन वाली है और कौन सी पंक्ति उदाहरण वाली है। तो मैंने 3 यहाँ लिख दिया है। धनी पुरुष निर्धन भय कहे पाछली बात, कथन वाली पंक्ति। यह कथन है, जो व्यक्ति निर्धन हो जाते हैं केवल पिछली बातें करते हैं। त्यों रहीम यह देख, यह कथन है, मनुष्य को भी धरती की तरह सहनशील होना चाहिए। तेई साचे मीत, कथन यह है कि सच्चा मित्र वही हो जो विपत्ति में साथ दे, वह सच्चा मित्र है। उदाहरण देखते हैं बच्चों, थोथे बादर क्वार के, उदाहरण जहाँ दिया गया है उदाहरण, थोथे बादर क्वार के ज्यो रहीम घरात। जो थोथे क्वार के बादर हैं, उस उदाहरण का अर्थ देखिए, महीने के खोखले बादल केवल गरजते हैं। धरती किसी रीत है शीत घामों में, ये भी उदाहरण है। यह उदाहरण है, धरती सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन करती है हमारी पृथ्वी। तरुअर फल नहीं खाता है सरोवर पियत न पान, यह उदाहरण है कि पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी नहीं पीता। रहीमन मछली नीर को तव न छाड़े छोह, यहाँ देखिए यह उदाहरण है, मछली मरते दम तक भी पानी का मोह नहीं छोड़ती। अब संक्षेप में इसका एक एक लाइन में बता देती हूँ बच्चों की कथन की पंक्ति में क्या कहा गया है। कहना कवि रहीमदास जी कहना क्या चाहते हैं, सामान्य सत्य शिक्षा और सीख मिलती है कथन से, और उदाहरण की पंक्ति से कथन को स्पष्ट करने के लिए दिया गया चित्रण पता चलता है। अगला प्रश्न है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है, जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। तो बच्चों, आपको भी पता है कि व्यक्ति जब पहले अमीर था तो अमीर पहले था, अभी नहीं है। आज की स्थिति में हमें हमेशा आज में वर्तमान में जीने की सोचना चाहिए, और वर्तमान में आज मेरे पास 10 रुपये है तो मैं 10 रुपये की ही मुझे अपनी चादर पैर फैलाना चाहिए। जितनी बड़ी मेरी चादर हो, मेरी हैसियत हो, उतना ही सोचना भी चाहिए। और वो प्राचीन काल में, अब मैं बड़े बड़े दोहर और कंबल ओढ़ती थी, मेरे पास क्या था
उन बातों को, आज मेरे पास 10 रुपये है तो मुझे उस 10 रुपये की बात को सोचना है, ना कि वो राजा महाराजाओं वाली बातों को सोचने से कोई फायदा होगा। इसका उत्तर बताती हूँ बच्चों की क्वार यानी अश्विन मास में बादल केवल गरजते हैं लेकिन वर्षा नहीं करते, वे केवल शोर मचाते हैं पर फल नहीं देते, यानी जल वर्षा नहीं करते। फल मतलब उसका परिणाम, कुछ गरजते हैं तो भाई लगता है बारिश होगी, ऐसा बारिश होती नहीं है, घड़ गड़गड़ आवाज़ आती है। रहीम ने इन खोखले बादलों की तुलना उन निर्धन व्यक्तियों से की है जिसके पास जो बादल खोखले हैं, बरसते नहीं है, गरजते हैं, उनको खोखला बादल कहा है। और उन निर्धन व्यक्तियों की तुलना की है जो कभी पहले धनी थे, आज जब उनके पास कुछ नहीं है तो वे केवल अपनी पुरानी संपन्नता की बातें करके दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, परंतु उनकी बातें निरर्थक होती हैं, जैसे क्वार के बादलों की गरज। दोहे से आगे देखते हैं बच्चों की नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे। दोहा है कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। थोड़ा सा आप देखेंगे डैश डैश करके दिया हुआ है, मैंने पूरा दोहा लिख दिया, आप उसी का छोटा सा लिखा होगा क करके और ख करके, तो आप उसका पूरा भावार्थ यहाँ देख लीजिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहि रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। यदि हम इस दोहे की सीख को अपने जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन में न तो कोई झगड़े होंगे न ही बैर भाव। तरवर फल मतलब, तरवर मतलब पेड़ अपना फल नहीं खाता, सरवर यानी सरोवर जो तालाब है अपना जल नहीं पीता, और कह रहीम पर काज हित, रहीमदास जी कहते हैं दूसरों के काज के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, हित के लिए, भलाई के लिए संपत्ति सजई सुजान। जो सुजान व्यक्ति होता है, जो अच्छा निस्वार्थी व्यक्ति होता है, जो स्वार्थ से रहित व्यक्ति होता है, वह दूसरों के लिए अपने धन को संचित करके रखता है। चलिए भावार्थ देखते हैं। यदि हम इस दोहे को सीख से अपने जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन में न तो कोई झगड़े होंगे न कोई बैर भाव, सभी लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। जैसे पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता, तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीता, वैसे ही हमें भी अपनी संपत्ति और सामर्थ्य का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। इससे समाज में प्रेम, सहयोग और शांति का वातावरण बना रहेगा। अब दूसरा था बच्चों धरती की सी, फिर डैश डैश था और रहीम यह देख, तो मैंने भी पूरा दोहा लिख दिया है। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। देह होगा बच्चों, यहाँ पर देख लिखा गया, देह मन शरीर। यदि हम इस दोहे की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं तो हम हर कठिनाई को धैर्य और साहस के साथ झेल पाएंगे। धरती सर्दी गर्मी बरसात सबको हंसते हंसते सह लेती है, फिर भी लोगों को अन्न फल फूल देती है। ठीक वैसे ही मनुष्य का शरीर भी हर मौसम के अनुसार ढल जाता है। यदि हम धरती की तरह सहनशील बन जाएं तो जीवन की विपत्तियां हमें कमज़ोर नहीं कर पाएंगी। इससे हमें निष्कर्ष और लाभ यह मिलता है बच्चों कि पहला दोहा हमें निस्वार्थ सेवा और परोपकार की शिक्षा देता है, जो सरवर पिए न पान पहला दोहा है। देखिए यहाँ पर तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पियत न पान, तो दूसरा दोहा ये वाला है। तो ये इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि धैर्य और सहनशीलता का आदर्श सिखाता है। यदि हम इन दोनों सच्चाइयों को अपने जीवन में उतार लें तो जीवन सुखी, और दूसरा दोहा हमें धैर्य सहनशीलता सिखाता है। अगर ये सारी चीज़ें हम सीख लें तो जीवन सुखी, शांतिपूर्ण और सार्थक बन जाएगा। बच्चों ये पूरा पाठ, पूरा चैप्टर संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और प्रश्नोत्तर के साथ एक एक प्रश्नों का उत्तर मैंने बना दिया है। आप लोग इस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फुल मार्क्स लाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बच्चों इस पाठ को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।